नमस्ते दोस्तों, जय माँ गंगे। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फॉलो द कैंडल में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए और ताकि सब लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। अब आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज बाजार ने कमाल कर दिया। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने ही पूरे दिन ऊपर की चाल दिखाई और निफ्टी 17,798 पर जाके क्लोज हुई। पहले हम निफ्टी पे बात करेंगे, बाद में बैंक निफ्टी पे बात करेंगे। तो निफ्टी आज गैप अप हुई, लगभग 100 पॉइंट के साथ निफ्टी आज गैप अप ओपन हुई और उसके बाद निफ्टी ने हाई लगाया 17,807 का और वहीं उसके आसपास ही दिन के एंड के आसपास ही शाम को 17,798 पर क्लोज हो गई। 17,682 मेरी एक रेजिस्टेंस लाइन थी जो पिछले 3 दिनों से मैं आपसे वीडियो में बोल भी रहा था कि 17,682 पर एक रेजिस्टेंस की लाइन है। और आज 17,700 वाले 17,800 वाले जो निफ्टी को कॉल राइटिंग करके बैठे हुए थे, आज उनकी खैर नहीं थी। आज उन्हें अपना सुबह से ही भागने में बेचारे लगे रहे और वो भागते ही रहे पूरे दिन कि हम निकल जाएं। उन्हें हर जगह लॉस ही हुआ। जिसने 20-30-40 रुपये कमाए तो क्या लॉस ही हुआ उल्टा। जिन्होंने निफ्टी की या बैंक निफ्टी की कॉल शॉर्ट की हुई थी तो आज उनके लिए बहुत ही संकट का दिन था। लेकिन हम तो पुट या कॉल बाय ही करते हैं ज़्यादातर, तो हमें अच्छा प्रॉफिट रहा। मैं आपको दिखाऊंगा अभी पहले निफ्टी पे बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में दिखाऊंगा। बैंक निफ्टी में आज बहुत ही मज़ा आया और सुबह से ही 39,700 की कॉल जो हमने ली वो पूरा दिन चली। अभी मैं आपको वो बाद में दिखाऊंगा। अब नज़र डालते हैं कि बाज़ार आने वाले दिनों में क्या लग रहा है। तो बाज़ार 17,800 पर जैसे कि आज क्लोज़ हुआ है और मेरी अब कोई ज़्यादा बढ़िया रेजिस्टेंस की लाइन ऊपर है भी नहीं। अब इसके बाद कोई दिन जा रहा है या तो कल या मंडे को, मतलब कल फ्राइडे और या मंडे को बाज़ार 17,966 और 18,000 के दर्शन भी करा ही देगा। या तो कल ही करा देगा या सोमवार को या मंगलवार तक आपको 18,000 के दर्शन हो जाने चाहिए, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो आपके पास अब निफ्टी और बैंक निफ्टी की कॉल जो है वो आज कैरी करके जानी चाहिए थी। अगर आपने नहीं किया है तो कल भी सुबह अगर बाज़ार फ्लैट या 20-30 पॉइंट ऊपर खुलता है तो आप कॉल ही लेके बैठें, पुट लेके मत बैठना। पुट के बारे में अभी सोचना भी मत। 17,682 का जो लेवल कटा है उसके ऊपर हम कॉल ही लेके बैठेंगे और बाज़ार 17,966 और फिर 18,100 तक भी जा रहा है, ऐसा चार्ट हमें देखने में बता रहा है। अब आइए एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का तो चार्ट आज हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा। बैंक निफ्टी में आज खूब कमाई हुई। यह है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। बैंक निफ्टी आज 290 पॉइंट के बहुत ही बड़े गैप अप के साथ ऊपर खुला 39,763 पर और इसने हाई लगाया 40,265 पर, लो लगाया 39,706 और 40,208 पर जाकर इसने क्लोजिंग दी। हमारा इसमें बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस था 40,160 पर। मैंने एक लाइन खींची हुई थी, आप परसों की वीडियो भी जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने 40,160 की रेजिस्टेंस लाइन का जिक्र किया था कि बाज़ार यहाँ तक जाना चाहिए। बाज़ार ने आज शाम होते होते 40,160 की लाइन को भी क्रॉस करके ही बंद किया और बाज़ार पूरे दिन बैंक निफ्टी में ऊपर रहा। आज मैं अब आपको दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी ने सुबह 5 मिनट में क्या कहा। 5 मिनट वाली रेंज में ये देखिए मेरी पहले से लाइन खींची हुई है क्योंकि हमने इसमें आज ट्रेड किया था। तो 5 मिनट की जैसे ही कैंडल ख़त्म हुई हमने उसका ऊपर हाई के ऊपर लाइन और एक लो के नीचे लाइन खींची और उसके बाज़ार आपको बस बैठना था। और देखिए 10 बजे तक भी अगर कोई उतरा होगा उसे भी प्रॉफिट मिला और कोई हौसला लेके पूरे दिन भी बैठा रहा तो दिन के एंड तक पूरे प्रॉफिट उसने कमाया होगा। जब आप एक बार किसी सौदे में चढ़ जाते हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि ट्रेल किया करें। 10 बजे तक उतरना हो तो उतर सकते थे, लेकिन जैसे कि आज एक्सपायरी का दिन था तो अगर आप
कॉल पुट डेटा देख पाते हैं तो उसमें आप देखते कि 39,900 40,000 वाले बाद में दोपहर के बाद 40,000 वाले भागने लगे। तो अगर आप कॉल पुट डेटा देखते हैं तो 39,800 39,900 की कॉल में जिन्होंने कॉल राइटिंग की हुई थी 2-3 दिनों से बैठे हुए थे कॉल राइट करके, उनका आज भागने का दिन था, वो भागने लगे वहाँ से, वो उनको लॉस होने लगा तो यहाँ बाज़ार भागता रहा ऊपर की तरफ। तो आपको कॉल पुट डेटा भी देखना आना चाहिए। मैं एक बार आपको कॉल पुट का डेटा भी दिखा देता हूँ कि कैसे आज 39,800 900 वाले कैसे यहाँ से प्लेयर भागे जिन्होंने कॉल को राइट किया हुआ था। यहाँ नज़र डालिए, यहाँ देखिए, ये माइनस में जो 12.86 दिखा रहा है, यहाँ देखिए कैसे भागे। 39,900 में भी देखिए कैसे भागे, 40,000 में भी देखिए कैसे भागे, 40,100 में। तो मतलब आज उन्हें पूरा दिन भागते ही रहे बेचारे, जिन्होंने शॉर्ट कर रखा था कॉल को वो भागते रहे, और पुट वालों ने नीचे बेच बेच के स्ट्रेंथ बनाई और बाज़ार ऊपर की तरफ ही रखा, बाज़ार को नीचे गिरने नहीं दिया इन्होंने। अब आइए देखते हैं कि निफ्टी में तो हमने बात कर ली, अब बैंक निफ्टी में अब हमें आगे क्या लग रहा है। तो उसके लिए हम डेली चार्ट लगा लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी ने आज 40,160 का लेवल क्रॉस कर दिया है। अब बैंक निफ्टी को अगला जो टारगेट मिलेगा, बहुत बड़ा टारगेट है 40,961। अब इतने बड़े टारगेट के लिए अगर बैंक निफ्टी जाएगा तो बैंकिंग सेक्टर पर आपकी नज़र होनी चाहिए, जिसमें से भी PSU बैंक आपकी रडार पर होनी चाहिए, जिसमें SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, और प्राइवेट बैंकों में ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, इन बैंकों पर आपकी नज़र होनी चाहिए और आपकी पोजीशन भी इसमें हो तो आपको प्रॉफिट ही होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। कल सुबह अगर बाज़ार थोड़ा फ्लैट या बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर भी खुलती है तब भी आपको 40,200 की कॉल खरीद कर रख लेनी चाहिए और उसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए पहले तो 80 से 100 पॉइंट का ही, जैसे कि मैं बताता ही हूँ, और उसके बाद आपको 40,160 के नीचे अगर बाज़ार आधा घंटा टिकता है तभी उसे काटना चाहिए, नहीं तो उसे कैरी करना चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ आज मिड कैप के शेयरों में भी बहुत तेज़ी थी, और जिसमें से मेरे ही बताए हुए कुछ शेयर जो कि अपने रेजिस्टेंस के पास लग गए हैं, तो उसमें से जैसे अगर आपने पारस ले रखा हो तो पारस में जिनके शॉर्ट टर्म टारगेट थे वो आज अचीव हुए। देखिए आज उसने ये, मैंने आपको मेरी पुरानी वीडियो जाके देखना, 758 पे उसने टच किया और 758 के रेजिस्टेंस को सम्मान देके फ़िलहाल नीचे आ गया है। लेकिन अभी भी अगर कोई नहीं उतरा है 758 पे, वो बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और कल की रेड कैंडल को हराकर ही ग्रीन कैंडल बनी है, तो कल नहीं तो परसों हो सकता है, कल वीकली क्लोजिंग है, 758 के ऊपर क्लोजिंग दे दे और फिर ये आगे के लिए निकल जाए। मेरे आगे के इसमें टारगेट जैसा कि मैंने बता ही रखा है कि आपको 876 के भी टारगेट बनेंगे। मैं यहाँ पे लाइन भी खींच ही देता हूँ, ये लो। तो 758 के बाद 876 के बड़े टारगेट बनेंगे। अगर आपको 758 का लेवल क्रॉस होता दिखाई देता है, 3:20 हो जाते हैं कल, और ये 758 के ऊपर होता है, तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। जो नए आप ऐड करेंगे उसमें आपका स्टॉप लॉस होगा कल का लो या आज का लो भी आप ले सकते हैं एज ए स्टॉप लॉस। फ्रेश जो आप पारस लेंगे उनमें आपने देखा होगा कि जो भी मैं स्टॉक बताता हूँ वो मोमेंटम वाले ही बताता हूँ, वो उसी दिन से अगले दिन या 2-4 दिनों में चलने वाले होते हैं या एकदम से चल पड़ते हैं। तो उसमें जैसे अगर आपने फेडरल बैंक भी देखा होगा तो फेडरल बैंक भी 129 तक मारा आया था, जो कि शॉर्ट टर्म में बहुत ही बड़ी मूव होती है। अगर आपके पास फेडरल बैंक जैसे शेयर की एक आधी कोई कॉल भी पड़ी हो छोटी मोटी, तो उसमें आपके 30-40 हज़ार रुपये आराम से बन जाते। एक स्टॉक मैं बता देता हूँ आपको, सिप्ला अगर एक सेकंड, ये लो, सिप्ला अगर 1,060 के ऊपर निकल कर क्रॉस होता है तो ये भी तेज़ी दिखा सकता है 1,080-84 तक। तो 1,060 के बाद आप इसमें भी पोजीशन बना के बैठ सकते हैं, ये भी 1,080 और उसके बाद आगे के टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में अगर कोई पोजीशन बनाता है तो उसे 1,080 पर दोबारा रिव्यू करना चाहिए। बहुत सारे स्टॉक हैं जो चलने के लिए तैयार हैं। IRCTC का भी मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। IRCTC का भी चार्ट लगता है कि एक जो मोमेंटम यहाँ से शुरू हुआ था अब दोबारा से मोमेंटम बन सकता है।
तो IRCTC में बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, 710 के नीचे 708 707 का स्टॉप लॉस लेके आप इसमें बैठिए। अगर ये चल पड़ा तो 753 तक के टारगेट आपको इसमें मिलेंगे। बाकी सीमेंट सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। सीमेंट सेक्टर में अंबुजा सीमेंट, इंडिया सीमेंट, JK लक्ष्मी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, सब ही सीमेंट के सेक्टर के स्टॉक बहुत ही बुलिश चल रहे हैं, तो इनमें भी आपकी पोजीशन होनी चाहिए। और अगर आपके पास पोजीशन है तो आप उसे भी अभी तो पोजीशन को आप अभी कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो को पहुँचाएँ। और अगर आपने डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सअप करें। और हाँ, मैं कोई टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। कुछ भी बड़ी पोजीशन लेने से पहले, बाय सेल करने से पहले अपने ब्रोकर से सलाह लेनी चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर तभी कोई पोजीशन बनाई जाए। किसी भी तरीके के प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेवारी मेरी नहीं है। यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बनाता हूं और अपनी राय आपके साथ शेयर करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय गंगा मैया की।